वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस के एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम लोग ले आए हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी हिंदी में कहें जिसको नमूना पंजीकरण प्रणाली है ना, मई 2022 की रिपोर्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इस बार RO आप दे रहे हैं और UPPCS 2025 उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यही रिपोर्ट आपके एग्ज़ाम में आएगी। भारत की जन्म दर यानी बर्थ रेट कितना है, तो सबसे पहले टू द पॉइंट जो डाटा मैं बताऊँ उसको याद रखना। भारत की जन्म दर है या बर्थ रेट है 19.5। कितनी है भारत की जो बर्थ रेट है? 19.5। टॉप स्टेट कौन है बर्थ रेट में, यानी जन्म दर में जो सबसे ज़्यादा जन्म दर वाले राज्य कौन से? नंबर 1 है बिहार, दूसरे पे UP, तीसरे पे MP। ठीक है, सबसे ज़्यादा जन्म दर यानी बर्थ रेट वाले राज्य कौन से? नंबर 1 बिहार है, फिर UP है, फिर आपका MP है। याद रहेगा, बिहार UP MP, बिहार UP MP। भारत की जन्म दर कितनी है बर्थ रेट? 19.5 है। सबसे ज़्यादा के लिए बिहार UP MP है। सबसे कम वाले जन्म दर के लिए कौन से हैं, यानी बर्थ रेट के लिए बॉटम पे कौन है? गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिए है। गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा ये बॉटम के हैं। बिहार UP MP टॉप के हैं। क्या है? बिहार UP MP टॉप के हैं, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा बॉटम में। और सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दादर, नागर हवेली और दमन दीव हो जाएगा। ठीक है, UT में अगर पूछे बर्थ रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो दादर, नागर हवेली और दमन दीव। और सबसे मिनिमम जो बर्थ रेट है वो कहाँ पे है किसी UT में? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में सबसे मिनिमम है। ठीक है, अंडमान निकोबार में सबसे कम है और UT में सबसे ज़्यादा दादर, नगर हवेली, दमन दीव। अब डेथ रेट की बात कर लें, मृत्यु दर की बात कर लें अगर, भाई इतना तो पता है आपको डेथ रेट को क्या बोलेंगे, मृत्यु दर। ये 6 है, बर्थ रेट 19.5 है, डेथ रेट है जो भारत की वो 6.0 है। ठीक है, टॉप स्टेट कौन है डेथ रेट में, है ना? तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पंजाब है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब ये डेथ रेट में है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब। बॉटम में है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। कौन है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, तो जन्म दर में बिहार UP MP, मृत्यु दर में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब। और सबसे नीचे जन्म दर में गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा। और यहाँ पे कौन है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, टॉप UT कौन है डेथ रेट में? तो पुडुचेरी आ रही है। टॉप UT कौन है डेथ रेट में? पुडुचेरी। और बॉटम UT कौन है? दिल्ली, है ना? सबसे नीचे कौन है? दिल्ली, सबसे ऊपर है पुडुचेरी। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 28 है, यानी भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो शिशु मृत्यु दर 28 है। कितनी है? शिशु मृत्यु दर 28 है। सबसे ज़्यादा IMIR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो MP में है। उसके बाद UP और छत्तीसगढ़ आता है, फिर असम और उड़ीसा आता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कौन राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे UP और छत्तीसगढ़ एक साथ है। तीसरे नंबर पे असम और उड़ीसा एक साथ है। याद जरूर करना इसको भाई 2-4 बार। न्यूनतम लेवल पे कौन है भाई भारत में शिशु मृत्यु दर में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में? तो मिजोरम है, दूसरे पे नागालैंड है, फिर सिक्किम और गोवा, है ना? तो न्यूनतम में कौन है? मिजोरम। न्यूनतम में कौन है? मिजोरम। और सबसे ज़्यादा पे MP है। UT में कौन है भैया सबसे ज़्यादा जो भारत की शिशु मृत्यु दर है उसमें? तो जम्मू कश्मीर है। UT में कौन है? जम्मू कश्मीर। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है वो अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान और निकोबार है। ठीक है, अब प्राकृतिक समृद्धि दर की बात करें। प्राकृतिक समृद्धि दर मतलब इंग्लिश में नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो 13.5 है। नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी है? प्राकृतिक समृद्धि दर या नेचुरल ग्रोथ रेट 13.5। अब प्राकृतिक समृद्धि दर या नेचुरल ग्रोथ रेट में सबसे नंबर 1 पे है बिहार, दूसरे पे है UP, तीसरे पे है राजस्थान। ठीक है, बिहार UP राजस्थान। कौन है? बिहार UP राजस्थान। न्यूनतम की बात करें तो गोवा और केरल न्यूनतम पे हैं, त्रिपुरा है दूसरे नंबर पे, पंजाब है। ठीक है, समृद्धि दर इसमें न्यूनतम पे गोवा और केरल, टॉप पे बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में दादर, नगर हवेली और दमन दीव है और न्यूनतम में अंडमान निकोबार है। न्यूनतम में कौन है? अंडमान निकोबार है। तो ये आपको डाटा याद रखना है, बेहद ही ज़रूरी डाटा। टू द पॉइंट देखिए, थोड़े से फैक्ट बताएं, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मिसलेनियस के 1 ही 2 टॉपिक बचे हैं बस, बाकी पूरा मिसलेनियस में ख़त्म करा रहा हूँ। अभी मिसलेनियस का पूरा एक आपको कंबाइंड पापा वीडियो दे दिया जाएगा, है ना? उससे आप क्या करिएगा 1.25 या 1.5 स्पीड में लगा के पूरा एक बार रिवीजन अच्छे से फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करिए। आप RO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UPPCS की संपूर्ण स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ को अभी भी पूरी तैयारी की जा सकती है। जितना हम देंगे बस उतना टू द पॉइंट आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा, उतनी ही प्रैक्टिस जितनी हम कराएंगे करनी होगी, बढ़िया सिलेक्शन आप ले सकते हैं।